सीएम का दिल्ली दौरा और इस दौरे में केंद्रीय ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री से सीएम ने मुलाकात की है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से ये मुलाकात इसके बहुत मायने बताए जा रहे हैं क्योंकि सर्वांगीण विकास जो राजस्थान का विजन इस वक्त सरकार का चल रहा है उसको लेकर के बेहद ही महत्वपूर्ण ये मुलाकात रही है। मेट्रो फेज 2 की स्वीकृति भी इसी बैठक में हुई और साथ साथ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को लेकर के भी खास चर्चा केंद्रीय मंत्री के साथ सीएम भजनलाल शर्मा ने की है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, कुछ तस्वीरें आई हैं इस मुलाकात की, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ सीएम की ये मुलाकात। और ये तस्वीरें बताती हैं कि आज की ये जो बैठक रही है इसमें जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई उसमें सार्थकता दिखाई दे रही है और वो सफल हो सकते हैं। ग्रीन कॉरिडोर का जो लगातार प्रोजेक्ट चल रहा था उसकी स्वीकृति मिल सकती है, मेट्रो फेज 2 की स्वीकृति मिल सकती है। सीएम की ये मुलाकात, दिल्ली दौरे पर सीएम थे और इस बीच उन्होंने शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की है। तस्वीरें सामने आई जिसमें केंद्रीय ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री से सीएम भजनलाल शर्मा की ये मुलाकात, जिसमें 2-3 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को लेकर उन्होंने उनसे चर्चा की है। इन प्रोजेक्ट में जो मुख्य बातें शामिल है वो मेट्रो फेज 2 की स्वीकृति को लेकर की भी बातचीत है और विद्युत और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर पर भी विमर्श उनके साथ किया गया है। शशि मोहन हमारे डिप्टी एडिटर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, इस खबर पर देंगे ज्यादा जानकारी। शशि, दिल्ली दौरे पर सीएम और सीधा मुलाकात शहरी विकास मंत्री से, ग्रीन कॉरिडोर को मंजूरी, मेट्रो फेज 2 को मंजूरी और क्या कुछ पुख्ता जानकारी इस बैठक से निकल के आ रही है? देखिए, मेट्रो फेज 2 की जो मंजूरी है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसके साथ में जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है उसके तहत जो ट्रांसमिशन तंत्र की मजबूती के ऊपर चर्चा हुई है और पानी को लेकर के जो काम होना है इसमें राम जल सेतु जिसको ERCP कहा गया है, CR पाटिल जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं उनसे बातचीत हुई है, महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। और इसके साथ में जो राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार है उसमें भी राजस्थान को रिमार्केबल उपलब्धि मिली है। इसमें भजनलाल जेठू हैं सीकर के, वो इंडिविजुअल कैटेगरी में पहले नंबर पर रहे हैं पश्चिम जोन में। साथ में श्रीगंगानगर का जो संस्थान है सोशल सामाजिक दायरे में उसने काम किया है और उसी जो जल उपभोक्ता संगम है खरला का, उसको तीसरा पुरस्कार मिला है। उस पर भी मुख्यमंत्री ने उनसे बातचीत भी की है, उनको बधाई भी दी है। लेकिन जो प्रदेश के आधारभूत ढांचे में विकास की बात है वो पानी और गति शक्ति एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है केंद्र सरकार का। उसके तहत केवल लॉजिस्टिक की बात नहीं होती बल्कि उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज के परिवहन की भी बातचीत होती है और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको कैसे मजबूत किया जाए इसके ऊपर फोकस किया गया। तो मेट्रो का फेज 2 का काम बढ़ेगा जिसके ऊपर मंजूरी हुई है। इसके लिहाज से आज की मीटिंग महत्वपूर्ण मानी जा सकती है और जो केंद्रीय मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोनों की बीच की मुलाकात में इस पर सहमति बनी है। जी शशि, ये जो ग्रीन कॉरिडोर जिसकी बात हो रही है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की, इसके बारे में जरा क्या क्या डिटेल हमारे पास है वो साझा कीजिए। देखिए, ये ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जहाँ तक बनना है, आपको ध्यान होगा कि प्रदेश में सौर ऊर्जा के लिए देश भर के जो संसाधन उपलब्ध हैं उसमें बेहतर जगह है। खासतौर से इसलिए क्योंकि जो नवादा में सौर ऊर्जा का सबसे बढ़िया विकल्प है दुनिया में, उसके बाद दूसरे नंबर पर राजस्थान आता है। राजस्थान में जो बाड़मेर, जालौर और मारवाड़ का क्षेत्र है वो सौर ऊर्जा के लिहाज से बहुत किफ़ायती है और ग्रीन ऊर्जा में केवल सौर ऊर्जा ही नहीं बल्कि पवन ऊर्जा भी शामिल है। और जो NTPC के साथ में पिछले समय में अलग अलग जो करार हुए हैं वो यहाँ पर बैटरी स्टोरेज बनाएंगे, वो भी महत्वपूर्ण है। और आगे जो भविष्य की ऊर्जा ज़रूरत है वो सूरज से और हवा से पूरी होंगी। इस दिशा में राजस्थान कितने कदम बढ़ा है ये इस मीटिंग में बातचीत हुई है। कैबिनेट की जो मंजूरी पिछले समय में मिली है वो अलग अलग प्रोजेक्ट्स को मिली है, लेकिन आज जो नई संभावनाएं विकसित हुई हैं वो जल्द कैबिनेट की मंजूरी के बाद में पता लगेंगी। लेकिन राजस्थान का दायरा कैसे बढ़े ग्रीन एनर्जी में, इस पर बातचीत हुई है। और आपको ये भी ध्यान होगा कि PM सौर घर, इसके ऊपर भी राजस्थान सरकार का फोकस है और यही कारण कि पिछले दिनों सरकार ने सोलर पैनल अगर छत पर लगाते हैं आप तो उसमें 17,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी का ऐलान किया है। तो ये समग्र रूप से ग्रीन एनर्जी का विस्तार होगा। इसमें केवल एक सेक्टर नहीं है, इसमें सोलर है, विंड एनर्जी है, साथ में बैटरी स्टोरेज है और हाइड्रोजन से जो चलने वाली गाड़ियाँ हैं वो भी एक ग्रीन एनर्जी के दायरे में शामिल हो।